कब्रिस्तान में जाके नमाज पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से बता दूं कि हमारे हिंदू समाज के लोग रोड पे पंडाल लगाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, छठ मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। क्या उनको कहाँ जाना चाहिए? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हिंदू। बिहार के सुपौल जिला स्थित छातापुर के मेहदीपुर मेला ग्राउंड में वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए। इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे, साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। बता दें कि रमजान के इस पाक महीने में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा द्वारा भव्य इफ्तार पार्टी में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने वीआईपी नेता संजीव मिश्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया, जिसके बाद रोजेदारों ने इफ्तार में शामिल होकर भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान संजीव मिश्रा ने मंत्री नीरज बबलू के विवादित बयान पर भी जमकर पलटवार किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि रमजान के पाक महीने में कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में भेदभाव हो, लेकिन छातापुर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लोग यहाँ आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। समाज में हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना है और यही कारण है कि हम लोग एक साथ मिलकर इफ्तार पार्टी में शामिल होकर भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। छातापुर के विधानसभा मेहदीपुर ये पड़ता है और यहाँ पे भव्य जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। क्या लोगों में मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज तो ऑटोमेटिक चला गया है। जितना आज इफ्तार पार्टी में आपने देखा होगा कि हिंदू भाई मुसलमान भाई मिल करके इस पार्टी को सेलिब्रेट किए हैं। कुछ लोग हमारे समाज को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, अपना पहले ट्रीटमेंट करवा लें। हिंदू मुस्लिम चलने वाला इस बार नहीं है छातापुर में, और छातापुर की जनता सजग हो चुकी है। आप अपना पहले ट्रीटमेंट करवाइए, इससे कुछ होना जाना वाला नहीं है। इस तरह का बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। इसका सीधा सीधा जवाब है कि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। जबकि ये बयान देने वाले छातापुर के ही विधायक हैं और कोई भी बयान दे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का बयानबाजी होना ही नहीं चाहिए। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। इस तरह के से आप, इसका मतलब है आपसी सौहार्द को, जो सामाजिकता है हम लोग का, उसको आप खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का बयानबाजी से एकदम गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। कहीं न कहीं छातापुर की जनता इस बार जान चुकी है और जानती है अच्छी तरीके से कि हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको यही रहना है, आपस में रहना है। हम लोग एक समाज में दूसरे की जरूरत है। हर जाति हर धर्म के लोग समाज में रहते हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे की सबको जरूरत है। इसलिए ये सब चलने वाला नहीं है और इस तरह के बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज के इफ्तार पार्टी में जितने लोग शामिल हुए हैं, इसका सीधा मैसेज जो है छातापुर के उन लोगों में जा रहा है, और इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, यहाँ की छातापुर की जनता में कहीं कमी नहीं है। सभी लोग जान रहे हैं कि भाई हम लोग को आपस में एक जगह रहना है। आपने देखा होगा कि बढ़ चढ़ के हिंदू भाई ने भी हिस्सा लिया। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब सीधा है कि भाई हम सब एक है, एक रहेंगे। और जो भी फेस्टिवल होता है, चाहे हिंदू का है तो मुसलमान भाई आते हैं, मुसलमान भाई का तो हिंदू लोग मिल करके सेलिब्रेट। क्यों दशहरा दिवाली ये लोग नहीं मनाते, छठ में नहीं आते हैं, और हम लोग रमजान में आ रहे हैं। हम लोग ईद बकरीद में फेस्टिवल में एक दूसरे को कहीं न कहीं गले मिला करके आपसी भेदभाव, जो कहीं कोई गलतियां होती है, उसको खत्म करने का कोशिश करते हैं। ये रमजान जो है बिल्कुल पाक का महीना है और हम सब मिल करके जितने भी हिंदू और मुसलमान हैं, इसको मिल करके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेहदीपुर मेला ग्राउंड में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जी के द्वारा क्या कुछ कहेंगे? ये इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम जो हमेशा होता है, हर साल होता है, लेकिन इस साल जो है कुछ हम लोग ऐसा सिस्टम बनाए कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठ करके खाएं और एक संदेश जाए कि हम लोग सब चीज में एक रहते हैं, एक हैं, एक रहेंगे। जिस तरह से जो बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज कुमार सिंह बबलू, उनका एक विवादित बयान आया है नमाज अदा करने को लेकर के, तो क्या कहेंगे? ये कम जानकारी है उनको। वो जानकारी के अभाव में वो बोल गए कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ो। कब्रिस्तान में नमाज नहीं होता है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग इस्लामी धर्म के मुताबिक कब्रिस्तान में नमाज नहीं होता है।
हम लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, मैदान में सर, ये या सबसे रोड बड़ा पर, मुद्दा है, इसमें दम लेकिन नहीं है। ये मंत्री जी गलत फहमी में जो है अपने बोल गए, वो उनके लिए जो है क्या कहा जाए, वो हमेशा समाज को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा समाज है कि सिर्फ अवतार में ही नहीं, यहाँ हम लोग मरने में, शादी में, ब्याह में सब हम लोग एक होकर के करते हैं। कोई पहचानता नहीं है। बाहर से जो आदमी आता है, अगर शादी हुआ बाहर से आदमी आता है तो ये नहीं देखता है कि ये परोसने वाला हिंदू है कि मुसलमान है। उसमें ज्यादातर मुसलमान लड़का लोग रहता है और परोसता है और खातिर बात करता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मजहरुल हक है। वैसे हम पहले, अभी भी है, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष है। रमजान का पवित्र महीना है और आखिरी अलविदा जुम्मा भी पढ़ा गया है और खास मौके पर आज महदीपुर में तो आप समझ सकते हैं के द्वारा दोस्तों, हमारा हमेशा भारतवर्ष जो है एकता का पैगाम ये है और हमें एकता बना करके रखनी चाहिए। जो भी जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति करते हैं उनसे ऊपर उठ करके हमें रहना चाहिए। दर्द के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आज के लिए कुछ कम न तक करो भैया। और उन्होंने इस पर एक होने और मानव जाति एक होने और मौत के बाद भी एक होने और आपस में भाईचारा के द्वारा कई तरह के बयान आ रहे हैं। और इसी बीच आप छातापुर में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भाईचारा उसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं छातापुर से। इससे आपको क्या लगता है जो जिनकी मानसिकता गलत है वो सही हो जाएगी? हिंदुस्तान गलत तो गलत ही है और ये गलत को आप सही कैसे कह सकते हैं? गैर मुल्कों के लिए मिसाली जवाब दिया पब्लिक आकर क्यों मनाया जाता है? इफ्तार पार्टी इसलिए मनाया जाता है कि रमजान के रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला कहीं न कहीं जवाब हासिल करने के लिए परहेजगारी हासिल करने कोशिश कर रहे हैं। काम है, उससे बहुत फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए ताकि समझ चुकी है ईश्वर के हुक्म के मुताबिक खाना पीना वक्त पर कुछ नहीं रोजा तोड़ना यानी खा लेना चुकी है, सह लेना, उसके भी दल के लोग और हम लोग ईश्वर की औलाद नहीं चाहते ये सब। ईश्वर उनके समर्थक भी आज आए थे आदम की औलाद है और हम लोग इंसान है और इंसान सभी मिल करके एक साथ एक दूसरे के साथ हम लोग इफ्तार पार्टी में शामिल, मुसलमान भाई मिल करके इफ्तार पार्टी किए, तो उस चीज का कहीं ना कहीं ये जवाब। कहीं ना कहीं जो नफरत की राजनीति चल रहा है उसी बीच जो समझ सकते हैं कितनी बड़ी हलचल तेज हो गई है छातापुर से कि संजीव मिश्रा जी ने इतना बड़ा इफ्तार पार्टी रख के हजारों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इफ्तार पार्टी के माध्यम से इन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। हम मिलवाते हैं आरजेडी जो नेता है उनसे भी बात करके आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। नहीं दे रहे हैं आप लोग। मैं एक ही शेर में आपको मैं कह देता हूँ और पैगाम देता हूँ पूरे दुनिया और पूरे भारत को कि मैं एक चिराग हूँ, न दीवार है न छत मेरी, फिर भी हवाएं करती हैं मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे जमाने का, सिमट कर रहा। तो हमने आपको बताया कि आरजेडी के जो नेता हैं उनसे आपको सुनाने का प्रयास करते हैं सर। ये महदीपुर है और महदीपुर के मेला ग्राउंड में आज वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जी के द्वारा जो है भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपको अपने छातापुर विधानसभा की ओर से, अपने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। संजीव मिश्रा जी आज जो कार्यक्रम किए हैं इस महदीपुर मेला ग्राउंड में, महदीपुर मेला ग्राउंड भी एक ऐतिहासिक जगह है। जब इस छातापुर विधानसभा का परिवर्तन हुआ है तो महदीपुर मेला ग्राउंड का कहीं न कहीं भागीदारी रहा है। और आज जो ये कार्यक्रम किए हैं इफ्तार पार्टी, तो इससे मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य में जो है ना, इस छातापुर विधानसभा का ना काया पलटने वाला है, निश्चित ही पलटेगा। खास करके मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है। अगर हिंदू और मुसलमान अगर एक नहीं होते तो आज माधोपुर मेला ग्राउंड में संजीव मिश्रा जी के कार्यक्रम में इतने हिंदू और मुसलमान आकर के इफ्तार नहीं करते। यही एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या नाम है आपका? जहूर आलम, छातापुर के पूर्व प्रमुख, राजद के पूर्व प्रत्याशी।